ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। हे माता वैष्णो, कभी अपने भक्त को निराश मत करना। यह भक्त आपके ही सहारे है, आप नहीं तो जीवन बेकार है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 अक्टूबर दुर्गा अष्टमी के दिन गाय माता को चुपचाप खिला दें। बस ये छोटी सी चीज 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। दुख दूर होंगे, सुख पास आएगा। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार दुर्गा अष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में माता रानी के आशीर्वाद से भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्त तक करेगी रुपए पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। यदि आप एक छोटी सी चीज दुर्गा अष्टमी के दिन गाय माता को खिला देते हैं तो समझ लेना आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मान के चलिए, आप इतना दुर्लभ संयोग बन रहा है इस बार दुर्गा अष्टमी के दिन। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, एक खास और महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताएंगे जो आपको गाय को खिलानी है, जिसे खिलाने से माता दुर्गा माता रानी की कृपा तो आपको प्राप्त होनी है। साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली साक्षात गौ माता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। साथ ही 9 देवियों की कृपा बरसेगी आपके परिवार के ऊपर। तो दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इस खास चीज को गौ माता को आप अष्टमी के दिन खिला देते हैं तो आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट परेशानी गरीबी जो पीछा नहीं छोड़ रही तो तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी और धन आपके कदमों पर आ जाएगा, खींचा चलाएगा। आपके पास इतना धन होगा कि 7 पुश्ते तक 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपके घर में 7 पीढ़ी तक यानी कि मौज करोगे पैसे रुपए में। आप इतना अच्छा दुर्लभ संयोग है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, जिस प्रकार से हम इस वीडियो में आपको गाय के उपाय बताएंगे उसी प्रकार से आपको उपाय करने हैं, तो आपको 100% लाभ अवश्य मिलेगा। आज हम बताएंगे जो इससे आप मालामाल होगे, आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी जीवन में, यानी कि गरीबी खत्म होगी। तो आप अपने परिवार के भले के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, नजरअंदाज बिल्कुल मत करना, अन्यथा आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। फायदा आपको और आपके पूरे परिवार वालों का है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को देखेंगे तो आप वाकई में कहेंगे वाकई में आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी के जो सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों आप दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता रानी। अब बात करते हैं दुर्गा अष्टमी के दिन। सबसे पहले यानी कि गाय के उपाय बताने से पहले आपको अष्टमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें पूजा विधि आपको बता देते हैं, फिर गाय से जुड़े उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि 8वां जो स्वरूप होता है माता का वो माता महागौरी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रही है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, और ये अष्टमी तिथि महागौरी को प्रसन्न करने के लिए समर्पित है। उनका प्रिय रंग है प्रिय फूल और प्रिय भोग, सब कुछ बताएंगे। माता महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि क्या होगी ये भी बताएंगे। दोस्तों, इस दिन आप माता गौरी की कथा भी सुन सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में आप यानी कि विशेष उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि माता के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायी है। माता महागौरी की पूजा मात्र से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माँ महागौरी को 8 साल की उम्र में ही उनके पूर्व जन्म की घटना का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की शुरू कर दी। इसलिए अष्टमी तिथि को माँ महागौरी का पूजन करने का विधान है। माँ महागौरी का रंग गोरा यानी सफेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद है और माँ का वाहन वृषभ यानी कि बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माता का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और निचले
वाले हाथ में दुर्गा सप्तशती का त्रिशूल और महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रति डमरू और डमरू धारण कर मां का एक नाम शिवा भी पड़ा। मां के निचले वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देता हुआ वरमुद्रा में है और मां शांत मुद्रा में दिखाई देती हैं। दोस्तों, महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन देने वाली देवी है। माता महागौरी का प्रिय रंग गुलाबी है। इनकी पूजा में गुलाबी रंग चढ़ाएं। और माँ का प्रिय भोग नारियल है। इस दिन आपको माँ के नारियल भोग अर्पित करने चाहिए। माँ की पूजा करते समय एक लकड़ी की चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछावे और माँ की प्रतिमा स्थापित करके इसके बाद महागौरी को रोली अक्षत लगाए और माँ को मोगरे का बेले का फूल अति प्रिय है और पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ाएं और माँ को नारियल का भोग लगाएं। और इस दिन हलवा पूड़ी भोग लगाने चाहिए। इसके अलावा इस दिन काले चने का प्रसाद यानी कि विशेष रूप से बताया जाता है। माँ की आरती करें, फिर माँ का मंत्र ओम ऐम ह्लीम क्रीम महागौरी नमः का जाप करें। फिर माँ से प्रार्थना करें और मनोकामना बोले। फिर हवन करके अग्नि जलाकर धूप कपूर की हवन सामग्री आहुति दे। फिर पूजन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन इस दिन जरूर कराएं। कुमारी कन्याओं को भोजन कराने से माता बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोजन कराने का विशेष कन्या पूजन कन्या भोजन करने का विशेष पुण्य लाभ मिलता है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा मिलती है। माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से आपके कष्टों से आपके गरीबी से भी मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से महादुर्गाष्टमी के दिन आप ये जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं गाय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। दोस्तों, गाय में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। दोस्तों, गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करने से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर में परिवार में सुखी और संपन्नता बनी रहती है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी भी प्रकार के वहां पर विघ्न बाधाएं अपशगुन होते रहते हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वहां पर गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो चीजें हैं जो आपको गाय को नहीं खिलानी चाहिए? दोस्तों, सभी बातें बताएंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह की जो सबसे पहली रोटी है वो आप गाय को जरूर खिला सकते हैं। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को रोटी खिलाने से खासकर दुर्गा अष्टमी के दिन माता रानी की कृपा बरसती है। माता रानी की कृपा से आपके जन्मों जन्मों के दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन गाय को घर की सबसे पहली रोटी जरूर खिलाएं। इससे मानसिक परेशानी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपका गुरु ग्रह भी मजबूत रहता है। सभी ग्रह जो खराब दोष देते हैं वो भी शुभ फल देने लगते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठें, नहा धोकर यानी आप कन्याओं को भोजन के लिए यानी उन्हें जो भोजन पकवान सब बनाएंगे। दोस्तों, इसमें से पहला खुराक आप यानी कि गाय के लिए भी कन्या भोजन के बाद निकाल दें और गाय को जो भी आपके घर में बना है पूरी हलवा कचौड़ी मीठे पकवान सभी चीजें एक थाल में रखकर गाय को जरूर खिला दें। इससे विशेष लाभ होता है। दोस्तों, बता दें कि गाय को सबसे पहली रोटी खिलाने से सुख समृद्धि बरसती है और ऐसा करने से आपके घर में माता रानी की कृपा बरसती है। दोस्तों, गाय को कभी भी सड़ी गली चीजें नहीं खिलानी चाहिए। बासी तिवासी फ्रिज में रखा हुआ भोजन या फिर रोटियां नहीं खिलानी चाहिए और सड़े गले घास भी नहीं खिलाने चाहिए। जो आप चारा खिलाएंगे तरोताजा रहे वही आप गाय को खिलाएं, नहीं तो फिर गाय नाराज होंगी और माता रानी भी नाराज होंगी। दोस्तों, इस दिन जैसे कि आपके घर में खीर अगर बना है, पूड़ी बनी है, हलवा बना है, तो आप एक पूड़ी में रखकर खीर और हलवा यानी कि गाय को जरूर खिला दें और गाय से अपनी मनोकामना बोलें। इससे विशेष लाभ होगा। दोस्तों, एक मुट्ठी घास ले लें, तरोताजा घास ले लें, हरे घास ले लें और इसमें आप एक रोटी रख लें। इसमें थोड़ी सी खीर बना के रख लें, थोड़े से हलवा रख लें, थोड़े से गुड़ रख लें और थोड़े से इसमें चने भुने हुए रख लें और फिर ले जाकर गाय माता को चुपचाप खिला दें और अपनी मनोकामना बोल दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर से गरीबी दूर होगी, 7 पीढ़ी तक आप रुपए पैसे धन में मौज करोगे। दोस्तों, बता दें कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय के दूध दही गोबर मूत्र हर चीज बड़े ही काम आते हैं। गाय को रोटी खिलाने से घर से गरीबी दूर होती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने चली आती हैं।
दोस्तों 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान जो बनाने वाले हैं वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय के बछड़े के सहित बांधते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाता है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया। गाय का मार्ग रोकना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और मार्ग आपका गाय रोक दे तो यह शुभ माना जाता है। और गाय बछड़े सहित अगर आपको दिख जाए तो ये बहुत ही यानी कि वो यात्रा आपकी शुभ होने वाली है। दोस्तों आपके सभी संकट को यानी दूर करने वाली है गाय माता। दोस्तों दुर्गा अष्टमी के दिन गाय को सबसे पहले रोटी जरूर खिलाएं। और आपके घर में अगर मीठे पकवान बने हैं तो आप कन्याओं को भोजन कराने के बाद गाय माता को जरूर खिलाएं, इसके बाद ही आप खाएं। दोस्तों इस दिन आप थोड़े से काले तिल ले लें और थोड़े से गुड़ ले लें और घी के लड्डू बनाकर गाय को जरूर खिलाएं। इस दिन भुने हुए चने के साथ गुड़ मिलाकर गाय को रोटी के साथ खिलाने से सुख समृद्धि और माता रानी की कृपा बरसती है। मां दुर्गा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बरसती है। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। तो गाय को यानी इस प्रकार से आप खिलाएं। अगर आपके घर में जैसे मान लीजिए चूंकि इस दिन कन्याओं को भी भोजन खिलाएंगे तो आप मीठे पकवान में जैसे कि आपने पूरी इस दिन बनाई है, हलवा खीर बनाया है, तो निश्चित तौर पे आप इस दिन यानी कि पूरी में खीर और हलवा रख के और एक लड्डू रखकर और साथ ही इसमें केले जो मीठे फल है वो भी रखकर गाय माता को चुपचाप खिला दे। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बरसेगी। तो इस प्रकार से ये उपाय करें दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। माता दुर्गा रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। और हाँ दोस्तों एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय माता रानी।